जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुलायम सिंह यादव, जिनको कि लोग प्यार से नेताजी भी बुलाते थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे। अखिलेश यादव के पिताजी हैं और जितनी लंबी चुनावी पारी उन्होंने भारतीय राजनीति में खेली है, जब भी कोई शख्स इतनी लंबी चुनावी पारी खेलता है तो अक्सर ही उसके एक्सपीरियंसेस काफ़ी हद तक इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कोई भी एक भी मसला उससे अछूता नहीं रह जाता। मगर एग्जाम्पल के लिए हम नरेंद्र मोदी जी की ही बात करें तो भाई कितने सारे इंसिडेंट्स, चाहे हम इमरजेंसी की बात करें, अटल बिहारी जी की वाजपेयी की सरकार गिरने की बात करें या फिर दोबारा सत्ता में आने की, हर एक पहलू में पीएम नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की, जिनको कि अलग अलग समय पर अलग अलग नाम दिए गए और ये नाम जुड़े क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर किया जिसके कारण से उनके की वो नाम पड़े। इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि मुलायम सिंह यादव के इन अलग अलग नामों के पीछे का इतिहास क्या था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उनके बेटे अखिलेश यादव ने उनके निधन की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। 10 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए मुलायम सिंह यादव को यूपी की सियासत में एमवाय समीकरण का जनक माना जाता था। मुलायम ने अपने राजनीतिक विरोधियों को कई बार धूल चटाई। मुलायम सिंह यादव को धरतीपुत्र, नेताजी, मुल्ला मुलायम जैसे कई नामों से जाना जाता था। आइए जरा जान लेते हैं इन्हीं नामों के पीछे जुड़े किस्से क्या हैं। मुलायम सिंह यादव को हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ नेता कहा जाता रहा और इसी खासियत ने उन्हें धरतीपुत्र का खिताब दिलाया। मुलायम सिंह यादव ने महज 14 साल की उम्र में राम मनोहर लोहिया के आह्वान पर नहर रेट आंदोलन में हिस्सा लिया था। साधारण से किसान परिवार से आने वाले मुलायम सिंह उन दिनों पहलवानी करते थे और उसी दौरान उन्हें चौधरी नत्थू सिंह यादव के रूप में अपना राजनीति गुरु मिला। वैसे राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव शिक्षक थे। उन्होंने सभी जातियों के बच्चों को बिना भेदभाव के पढ़ाया था। सामाजिक कामों में रुचि रखने वाले मुलायम सिंह यादव ने शिक्षक की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा। उनके गुरु चौधरी नत्थू सिंह यादव ने ही 1967 में युवा मुलायम सिंह यादव को जसवंत नगर की सीट से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और विधायक बनने के बाद उन्होंने जातीय छुआछूत के खिलाफ मुखरता से अपनी आवाज बुलंद करी। मुलायम सिंह यादव ने अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित करवाई थी। समाजवादी विचारधारा के चलते लोगों ने मुलायम सिंह यादव को धरतीपुत्र कहना शुरू कर दिया था। मुलायम सिंह यादव उन दिग्गज जमीनी नेताओं के तौर पर पहचान रखते थे जिन्होंने अपने दम पर राजनीति में अपना मुकाम हासिल किया। मुलायम को यूपी की राजनीति में पिछड़ी जातियों के नेता के तौर पर पहचान मिली और मुलायम ने पहलवानी के अखाड़े में सीखे गए अपने सियासी दांव से विरोधियों को पस्त भी किया। राजनीति में आने से पहले कुश्ती करने वाले पहलवान मुलायम सिंह यादव को साइकिल से चलने की आदत थी। कहा जाता है कि सैफई समेत आसपास के कई गांवों के लोगों की नेताजी को अपने नाम से जानते थे। जिस तरह से एक शिक्षक अपने शिष्यों को कभी नहीं भूलता, उसी तरह नेताजी भी अपने एक एक कार्यकर्ता को उसके नाम से जानते थे। 1992 में समाजवादी पार्टी के बनने से पहले मुलायम सिंह कई सियासी दलों में रहे और इसी दौरान उन्हें नेताजी के तौर पर संबोधन भी मिला। मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी के साथ ही विपक्षी दलों में भी नेताजी ही पुकारा जाता था। लेकिन 90 के दशक में श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन जोरों पर आया। उस समय सारे सियासी समीकरण बदलने लगे। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने देश में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की अलख जगा दी थी। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम ने ऐलान कर दिया था कि उनके रहते बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा और कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों की भारी भीड़ जमा हो गई। कार सेवकों की अनियंत्रित भीड़ बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ने लगी, जिसके बाद सीएम मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का सख्त फैसला लिया। इस फायरिंग में 1 दर्जन से ज्यादा कार सेवकों की मौत हो गई। मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगे कि उन्होंने मस्जिद बचाने के लिए कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी और उनकी छवि एक हिंदू विरोधी नेता की बन गई। हिंदूवादी संगठनों ने मुलायम को गोली चलाने वाले देश के सहारे उनका नामकरण मुल्ला मुलायम कर दिया और उनकी छवि एक मुस्लिम परस्त नेता की बन गई। लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव अपनी इस छवि से पीछे छुड़ाने की कोशिश करते रहे। 2013 में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि उन्हें कार सेवकों पर गोली चलवाने का अफसोस रहेगा, लेकिन इसके बावजूद मुलायम अपनी इस छवि से बाहर कभी नहीं निकल पाए। 1991 में उत्तर प्रदेश के सीएम कल्याण सिंह ने यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नकल अध्यादेश लागू कर दिया था, जिसके तहत नकल करना और कराना दोनों को अपराध घोषित किया गया था। इस अध्यादेश को इतनी सख्ती से लागू किया गया था कि 92 की हाई स्कूल में सिर्फ 14% और इंटर में 30% नतीजा आया था। लेकिन सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने इसका जमकर विरोध किया। 93 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने नकल अध्यादेश को सियासी मुद्दा बनाते हुए बसपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। गठबंधन सरकार बनने के बाद मुलायम सिंह यादव ने बाकायदा मंच से अपने राजनीतिक मुद्दे को पूरा किया था। कहा जाता है कि मुलायम ने मंच पर ही फाइल मंगाकर नकल अध्यादेश को रद्द किया था।
कहना गलत नहीं होगा कि मुलायम ने नकल को गैर कानूनी से कानूनी बना दिया था। वैसे लोग आज तक गर्व से कहते हैं कि हमने कल्याण सिंह के शासन में परीक्षा पास की थी, क्योंकि उस दौरान सख्ती के चलते करीब 17% छात्रों ने परीक्षा बीच में ही छोड़ दी थी। वैसे मुलायम सिंह के इस फैसले को लेकर बहुत से लोग उनसे खफा भी हुए थे। पहली बार सीएम बने मुलायम सिंह यादव लोकालुभान राजनीति के लिए भी जाने जाते थे। नकल का समर्थन करने वाले मुलायम का अंग्रेजी से भी जमकर बैर रहा। 1990 में मुलायम सिंह यादव ने अंग्रेजी को एक अभिशाप बताने के साथ ही कहा था कि इसकी वजह से लोगों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नेताजी ने एग्जाम्पल दिया था कि गांव के लोग अंग्रेजी में पढ़े लिखे शहरी लोगों की तुलना में कम भ्रष्टाचारी होते हैं। मार्च 1990 में मुलायम सिंह यादव ने सरकारी कामकाजों में अंग्रेजी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। ये मामला तब और बिगड़ गया था जब इस फैसले को उनके अंग्रेजी विरोधी की पहली सीढ़ी के तौर पर देखा गया। दरअसल इस आदेश के बाद संभावना बढ़ गई थी कि यूपी के करीब 1500 अंग्रेजी माध्यमों के पब्लिक और मिशनरी स्कूल को बंद कराने का काम तेजी से किया जाएगा। और कुछ ही दिनों में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने स्कूलों में अंग्रेजी को बैन करने का आदेश भी निकाल दिया था। हालांकि भारी दबाव के बाद यह फैसला वापस ले लिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता का अंग्रेजी विरोध खत्म नहीं हुआ। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाकायदा अपने घोषणा पत्र में अंग्रेजी और कंप्यूटर की शिक्षा को खत्म करने का ऐलान किया था, साल 2009 में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई नेताजी की राजनीति कितनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक थी कि वो अंग्रेजी और कंप्यूटर जैसी शिक्षा को बैन कराने का काम कर रहे थे। और फिर मुल्ला मुलायम के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन धरतीपुत्र उनके साथ जुड़ी एक काफ़ी अच्छी छवि थी जो कि काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ भी रही। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।